हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज बाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 7 से कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि प्रश्नावली 7.1 की प्रश्न संख्या 1 से 6 तक का सॉल्यूशन मैं पहले ही बता चुका हूं। यदि आप सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपको वहां पर पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में प्रश्न संख्या 7 से मैं सॉल्व करके आपको बताने वाला हूं कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए तैयार हो जाइए। सातवां जो हमारा प्रश्न है प्रश्नावली 7.1 का सातवां प्रश्न कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और 2-9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब दोस्तों क्या होता है? समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर है और कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें लिखना है, माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु x0 है। यहाँ पर बिंदु लगा लीजिएगा। माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु x0 है। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में y अक्ष दिया रहता तो 0, y हो जाता, क्योंकि y अक्ष का जो निर्देशांक होता है यहाँ पर 0, y हो जाता है। एक्स अक्ष पर है तो पहले x होगा और y के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? बराबर दूरी पर। जैसे कि यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, जैसे कि हम दो लाइन खींच लेते हैं और ये दोनों जो रेखाएं हैं ये बराबर दूरी पर हैं। किस पॉइंट से? इस पॉइंट से। इसका नाम दे देते हैं O और इसका पॉइंट का नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B। A और B जो पॉइंट है O से क्या है कि बराबर दूरी पर है। और क्वेश्चन में हमें क्या करना है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो क्या कह रहा है कि 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है। यानी ये वाला जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कितना? 2-5 और -2-9 को यहाँ पर हम लिख देंगे -2,9। ये समदूरस्थ है। कितना समदूरस्थ है? तो ये x0 से, तो यहाँ पर लिख देंगे x,0। इतना से ये समदूरस्थ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो लगाना है और दोनों की दूरियों को हम बराबर कर देंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर O बिंदु का निर्देशांक x,0। फिर लिखेंगे A बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा? तो ये 2,-5 हो जाएगा। A बिंदु का निर्देशांक 2-5 हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? x1 और y1 का मान लेंगे। तो देखिए x1 का मान कितना हो जाएगा? x और y1 का मान कितना हो जाएगा? 0। फिर अब हम क्या करेंगे x2 का मान लिख लेंगे। x2 का मान कितना हो जाएगा? 2 और y2 का मान कितना हो जाएगा? -5। x1 y1 x2 y2 माना गया। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग हमें करना है, इसीलिए आगे हमें लिखना है O और A के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी निकालने का सूत्र एक होता है, आपको बताया है पहले से। क्या होता है सूत्र? यहाँ पर लिख देते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर 0y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब सबका मान हमें यहाँ पर क्या करना है कि रख देना है। तो देखिए x1 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? x1 का मान हो जाएगा 1x हो जाएगा, माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा? 2। तो x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जोर उसके बाद कितना लिखेंगे? y1 - y2 का होल स्क्वायर है। तो y1 का मान कितना हो जाएगा? 0 माइनस y2 का मान कितना है? देखिए यहाँ पर माइनस और y2 का मान -5। तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 0 माइनस प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? लिखेंगे इसके बाद यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर हो गया। तो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2a, b का मान कितना? 2 अजोर b स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, और फिर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पर लिखना है, देखिए कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, ये -4x हो जाएगा, अब +4 और 5 के स्क्वायर 25। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा x स्क्वायर -4x और 25 और 4 कितना हो जाएगा? 29। तो इस क्वेश्चन में OA के बीच की दूरी निकल गया। अब हमें इसी प्रकार आगे OB के बीच की दूरी निकालना है। देखिए OA के बीच की दूरी निकल गया, अब OB के बीच की दूरी निकालना है। दोनों को बराबर करेंगे बाद में, तो पहले निकालते हैं।
इसके लिए हम लिखेंगे ओ बिंदु का निर्देशांक। तो ओ बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा x,0, बी बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा -2,9 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि x1 और y1 का मान लिख देना है। तो x1 का मान हो जाएगा x, y1 का मान हो जाएगा 0, x2 का मान हो जाएगा -2 और y2 का मान हो जाएगा 9। इसलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमें लगाना है यहाँ पर। इसलिए हम लिखेंगे o और b बिंदु के बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगा। तो o और b बिंदु के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है कि मान को रख देना है जो दिया गया है। तो x1 का मान देखिए कितना है x, माइनस x2 का मान कितना है माइनस, और एक सूत्र में का माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है 0, माइनस y2 का मान कितना है 9। तो यहाँ पर 0 - 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आप सभी लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a का मान x और b का मान कितना हो जाएगा 2 और जोड़ b स्क्वायर। तो b स्क्वायर करेंगे तो प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस उसके बाद 0 - 9 है तो -9 का के बदला में -9 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा देखिए x स्क्वायर, तो 2ab या 2 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा, अब प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। तो अब यहाँ पर समझिए कितना हो जाएगा ये वैल्यू। तो ये हमारा जो वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x और 81 को 4 को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 85। तो ये हमारे पास OB के बीच की दूरी जो आया कितना आया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब दोस्तों एक बात आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में कहा गया है, ये देखिए क्या कहा गया है कि O बिंदु से दोनों के बीच की दूरी क्या है बराबर है। इसलिए हम लिखेंगे आगे, इसलिए आगे लिखेंगे चूंकि O बिंदु से A और B की दूरी समदूरस्थ है यानी बराबर है, इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए यहाँ पर O और A के बीच की दूरी बराबर O और B के बीच की दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी हम पहले ही निकलवा दिए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन बना है इसमें O और A के बीच की दूरी कितना आया था x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। उसके बाद OB के बीच की जो दूरी आया था कितना आया था x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। तो इन दोनों वैल्यूओं को हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। तो OA के बीच की दूरी यहाँ पर हम लिखेंगे रूट अंडर कितना लिखा जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 और इधर कितना हो जाएगा इधर आया था x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब इसके बाद आगे हल करने के लिए देख सकते हैं दोनों प्रश्नों में दोनों तरफ रूट लगा हुआ है, तो रूट हटाना है इसलिए हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जैसे ही वर्ग करेंगे यहाँ से रूट गायब हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्योंकि वर्गमूल में 2 बार जब रूट में लिखा जाएगा कोई संख्या तो उसका जोड़ा लग जाता है, तो इसका जोड़ा लग जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 आ जाएगा इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 हो जाएगा। यहाँ पर आया लगाते चलिए। अब क्या करना है आपको कि x वाला एक तरफ अंक वाला एक तरफ करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x, इधर से ही x स्क्वायर आ जाएगा तो x स्क्वायर लिख देंगे, 4x को हम इधर ला देंगे तो माइनस 4x हो जाएगा। अब पहले से इधर कितना था 29 था, अब 85 इधर बच गया तो 85 लिख देंगे और 29 को इस साइड में ला देंगे तो माइनस 29 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कौन कौन टर्म कटने वाला है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर कट जाएगा। अब माइनस 4x बचेगा तो कितना आ जाएगा ये माइनस 8x बच जाएगा। तो माइनस 8x बराबर अगर इसको घटा दी जाए तो कितना बचेगा 15 में से 9 घटेगा तो 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर एक कम हो गया तो 7 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 56 आ जाएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा 8 को इधर भेज दीजिए, माइनस है तो माइनस को इधर भेज दीजिएगा तो माइनस 56/8 ये कटा दीजिएगा तो 8 7 कितना हो जाएगा 56, माइनस 7 आ जाएगा। तो यही हमारा x का जो मान आ जाएगा -7, इसलिए लिख देंगे। अतः x अक्ष पर अभिष्ट बिंदु कितना माना गया था x0 माना गया था, तो हमारा x का मान कितना है -7,0। तो यही हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। हाँ तो आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10y के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है।
तो देखिए बीच की दूरी 10 मात्रक यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए P बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, Q बिंदु का भी दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद Q दिया गया है, तो Q बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, तो 10y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, x1 y1 का मान लिखना है। तो x1 और y1 का मान कितना हो जाएगा, तो पहला वाला जो मान होता है x1 का मान होता है इसमें का, और दूसरा वाला जो वैल्यू होता है ये y1 का वैल्यू होता है। फिर उसके बाद आप लोग x2 का मान लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 10, और y2 का मान लिख दीजिए, कितना हो जाएगा y। अब देखिए यहाँ पर लिखना है आप लोगों को प्रश्न से। प्रश्न से क्यों लिखना है, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि P और Q बिंदु के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर P और Q के बीच की दूरी कितना दिया गया है, 10 मात्रक दिया गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए P और Q के बीच की दूरी का सूत्र यहाँ पर लगा देना है। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, तो इसका सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बराबर में कितना दिया गया है यहाँ पर 10, तो 10 लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि लिख दीजिए सबका मान। अब यहाँ से क्वेश्चन में देखकर सबका मान देखिए कितना कितना है, x1 का मान देखिए कितना है 2, माइनस x2 का मान कितना है 10, तो 2 माइनस 10 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का मान कितना है -3, माइनस y2 का मान कितना है y, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बराबर में कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रूट है और यहाँ पर अंक है, तो इस रूट को हटाना है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ पहले वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखते हैं कितना हमारा रिजल्ट आता है। तो दोनों तरफ जैसे ही यहाँ पर वर्ग करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए रूट में है तो रूट में कोई संख्या का या जब वर्ग किया जाता है तो उसका जोड़ा लग जाता है, बाहर निकल जाएगा, तो कितना होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। इधर जब स्क्वायर कीजिएगा तो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा वैल्यू कितना आने वाला है, तो हमारा वैल्यू जो आने वाला है देखिए 10 में से 2 घटा दीजिएगा तो -8 का स्क्वायर आ जाएगा, अब प्लस, और यहाँ पर मान लीजिए -3 माइनस y का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर कर दीजिए a स्क्वायर और प्लस 2ab, तो a का मान -3 और b का मान -y जोड़ b स्क्वायर, तो b का मान कितना है -y का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बराबर में 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब आगे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कितना आने वाला है 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, माइनस में है इसीलिए प्लस में हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, और फिर 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पर आ गया 6y। और फिर इसके बाद हम लिखेंगे कितना -y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 100। इसके बाद दोस्तों हम अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, तो 64 गुणा 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 73 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 6y हो जाएगा। उसके बाद y स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना लिख देंगे y स्क्वायर, बराबर में 100 है तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। अब इसी को क्या करना है, आपको सीधा करके लिख देना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, और 73 है तो इसको पहले ला दीजिए। और देखिए यहाँ पर 100 प्लस में है तो इसको इधर लाइएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख देना है y स्क्वायर प्लस 6y प्लस, देखिए 100 में से 73 घटाइएगा तो 100 में से 73 घटाकर कितना आएगा, यहाँ आपको लिख देना है। तो ये 10 में से 3 घटेगा तो 7, यहाँ बचेगा 9, और 9 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा 2, माइनस में आएगा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, और बराबर में कितना हो जाएगा 0। ध्यान रखिएगा ये माइनस है, तो हमारा आ गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। तो इसको अब हमें आगे हल करना है। अब आगे समझिएगा दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन फिर हम यहाँ पर उतार दिए हैं, जैसे y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 का हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला में तीसरा से गुना करते हैं, पहले के जो गुणांक होता है उसमें तीसरा से गुना करेंगे। तो y स्क्वायर गुणांक 1, तो 1 में 27 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 27 आएगा। और 27 का क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं यहाँ पर लिखिए, तो ये 3 9 27 होता है, और क्या क्या होता है
27 कितना कितना में गुना करके आ सकता है, 1 गुना 27 भी हो सकता है, इसके अलावा इससे अधिक होगा। अब आपको क्या करना है कि इसी में जो भी गुणनखंड आता है, इसी गुणनखंड में आपको बीच वाला के बारे में सोचना होता है। आपको क्या करना है कि या तो जोड़कर दोनों को, या तो दोनों को जोड़िए या घटाइए, जोड़कर चाहे घटा के बीच वाला टर्म मंगाना होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर y² लिख देंगे और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 9y माइनस 3y, माइनस 27 पहले से है क्योंकि 9 3 27 और घटाने के बाद भी यहाँ पर 6 आ गया। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए y² और फिर यहाँ पर 9y, दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में y कॉमन है, तो यहाँ पर लिख देंगे y या प्लस यहाँ पर 9। फिर हम यहाँ पर जितना संख्या लिखते हैं उतना ही एक बार फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि दोनों ब्रैकेट की संख्या आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे -3 और बराबर में कितना लिख देंगे 0। अब इसके बाद देखिएगा, अब दोनों ब्रैकेट के पहले वाली संख्या लिख, देखिए इस ब्रैकेट के पहले कितना है y, इस ब्रैकेट के पहले कितना है -3, और फिर यहाँ पर इन दोनों में से जो बराबर है उसको लिख दीजिए, तो y + 9 बराबर में कितना हो जाएगा 0। इसीलिए एक बार आपको क्या करना है, y - 3 बराबर 0 लिख देना है। इसीलिए y बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, y + 9 बराबर 0, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा -9। तो देख सकते हैं y का जो हमारा 2 मान आया हुआ है, कितना कितना, एक 3 आया हुआ है और एक -9 आया हुआ है। इसलिए अब लिख देंगे हम y का अभिष्ट मान कितना हो जाएगा, 3 - 9, क्योंकि क्वेश्चन में हमें y का ही मान पूछा था और y का मान हमारा 2 आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर हमारा यही होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 7 और 8 को काफ़ी आसान तरीके से बताकर समझाकर सॉल्व कर दिया हूं। फिर भी यदि आपके मन में कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और जाते जाते एक और चीज़ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि यदि मेरे हैंड राइटिंग में इस क्वेश्चन का बना हुआ नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आपको मामूली सा चार्ज पर मैं आप सभी को वो उपलब्ध करा दूँगा, जो हमारे हैंड राइटिंग में आपको PDF दे दिया जाएगा, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को समझकर अपने पास रखकर बना सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।